एक बहुत पुराना संस्मरण रामटेक का वो याद आ गया, वो आपको मैं सुनाता हूँ। रामटेक की बात है कि रामटेक चतुर्मास चल रहा था और रामटेक चतुर्मास में इरियापत चल रही थी। इरियापत के बीच में ही एकदम साए 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 लाल सायरन की आवाज़ें आई, धड़ 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 धड़, एक के बाद एक गाड़ियाँ उतरी। आवाज़ आ रही थी कि भाई कोई ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति लगता है आया है, क्योंकि लाल लाल सायरन की आवाज़ तो तभी आती है, कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता हैगा तभी आती है। और गाड़ियों की खटखट आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ इरियापत में आने लगी और आधी इरियापत ही नहीं हुई होगी। और उसी बीच में देखा एक व्हील चेयर पर एक महिला बैठी हुई आ रही थी। आई, आने के बाद आप सब लोग जानते हैं उनको, आप परिचित हैं उनसे। एक राजनेता जो व्हील चेयर पर वहाँ से उन्हें, क्योंकि सीढ़ियाँ थी तो 3 लोगों ने उठाया, 4 लोगों ने उठाया और वहाँ तक आए। अब आचार्य श्री ऊपर थे तो वहाँ भी चढ़ाया और फिर सब लोगों का ध्यान उस ओर चला गया, क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति आता है तो ध्यान तो भटक ही जाता है। तो सब लोगों ने देखा कि वहीं उमा जी भारती व्हील चेयर पर आई थी। तो व्हील चेयर पर जैसे ही वो उमा जी भारती आई और देखा व्हील चेयर पे हैं, इरियापत खत्म हुई। इरियापत खत्म होने के बाद उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री जी अस्वस्थ हूँ मैं, और अस्वस्थता के साथ साथ मेरे पैर के लिगामेंट्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं और डॉक्टरों ने इसके लिए ऑपरेशन का बोला है। और मैं अगर प्रभु के बाद किसी को मानती हूँ तो आपको मानती हूँ, प्रभु के बाद किसी को मानती हूँ तो आपके मानती हूँ। जब भी कोई निर्णय मेरे जीवन का होता है तो मैं आपके चरणों में आके ही लेती हूँ। और अभी इसीलिए मैं आज आपके चरणों में आई हूँ कि अब बताओ मुझे ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। मैं आपसे निर्णय लेने आई हूँ, आप ही मेरे कर्मधार हैं। आपका आशीर्वाद जब तक नहीं होगा, वहाँ पर सब तैयार था, ऑपरेशन हॉल भी तैयार, डॉक्टर भी तैयार, लेकिन मैं तुरंत वहाँ से यहाँ आई हूँ, नागपुर फ्लाइट से उतरी और यहाँ पर अभी आई हूँ और आपसे सिर्फ ये आज्ञा और आशीर्वाद लेने आई हूँ कि अब मेरे को ऑपरेशन करना है कि नहीं। आप कहोगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, मेरा जीवन तो आपसे शुरू होता है। आचार्य श्री मुस्कुराए और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, हाँ हाँ देख लो, जैसा डॉक्टर लोग कहते हैं वैसा कर लो। मतलब इतना बड़ा राजनेता भी गुरुजी से, अपनी गुरुजी के प्रति इतना समर्पित है कि वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ पर हथकरघा के भाई लोग थे, हथकरघा के भैया लोगों ने बहुत सी चीज़ें उन्हें दिखाई कि यहाँ पर हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं और इस प्रकार की साड़ी, इस प्रकार के कपड़े। पहली बार जब उनने हथकरघा के कपड़े देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने एक शब्द बोला, सत्य तो बोल रहे हो, ये हथकरघा के हैं कि नहीं? थोड़ी उनकी इस प्रकार की आवाज़ है कि, तो नहीं बोले यहाँ पर कोई झूठ बोलेगा क्या? बोले अगर ये हथकरघा के तो उनका एक शब्द था, ये हथकरघा के कपड़े हैं तो ये अविश्वसनीय सा लग रहा है मुझे। क्या शब्द थे? अविश्वसनीय सा लग रहा है, बहुत शानदार। अगर ऐसे हथकरघा के कपड़े बन सकते हैं, और फिर उसी वक्त वो गेहुआ कलर की पहनती थी, उनको उन्हीं के उसमें कपड़ा दिए कि आप इसके अब कपड़े पहनना। उसको देख के वो बहुत प्रसन्न हुई, बोले यूँ तो बहुत कपड़े आते हैं लेकिन यहाँ से कपड़ा मिला है, इसको ज़रूर मैं पहनूंगी, बिल्कुल पहनना ही है मुझे। और सब चीज़ को देखा और सब चीज़ें बताई कि जेल में भी हथकरघा चल रहा है और यहाँ पर जो करीब 30-40 हथकरघा केंद्र चल रहे हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न किया बड़ा महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा इसका मेन सेंटर कहाँ है? इसका मेन सेंटर कहाँ है, कहाँ पर ये सब कुछ है? तो विनम्र सागर जी थे, उनने इशारा करके बोला ऐसा। वहाँ गुरुजी सामने कुछ बोलते नहीं है, वहाँ ऐसा करके बोला मेन सेंटर, मतलब कौन? आचार्य श्री। तो आचार्य श्री ऐसा बोला वहाँ पर, तो उमा जी भारती बोलती हैं कि मेरे अच्छा ये मेन सेंटर है, तो मेरे भी तो यही मेन सेंटर है। बोले मैं भी इनके अनुसार ही चलती हूँ, जब जब जो होता है मैं इन्हीं के अनुसार चलती हूँ, मेरे भी ये मेन सेंटर है, और जब हथकरघा के मेन सेंटर है तो ये हथकरघा मेरा हुआ। अब इसके लिए जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आप लोग आओ, दिल्ली में आपकी मैं बात कराती हूँ, आपका आगे जितना हो सकता है मैं उतना काम करूँगी। मैं गुरुजी के प्रति पूरी समर्पित हूँ और आगे भी समर्पित रहूँगी। पर इस योजना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि बेरोजगार को समाप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है ये, क्योंकि रोज़गार आज चाहिए और गरीब लोगों को रोज़गार अगर ये हथकरघा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा पूरा सहयोग है और इसको तो सबको सदुपयोग करना चाहिए। भले ही थोड़ा बहुत कीमती, थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लग रहा है, लग जाए, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए। इस प्रकार से एक राजनेता, मतलब छोटे मोटे लोग नहीं, एक राजनेता भी आचार्य श्री की उस भावना की सराहना कर रहे थे। अब आप कितनी सराहना कर रहे हैं ये तो आप जाने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।